अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान रेलवे की एक बेहतरीन ट्रेन तेज़गाम जो कि रावलपिंडी और कराची के दरमियान बरास्ता लाहौर चलती है उसका मुकम्मल रिव्यू दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तेज़गाम रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन है और इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि एसी स्लीपर क्लास जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा रावलपिंडी की किसी ट्रेन में भी एसी स्लीपर क्लास जिसमें 2 और 4 पर्सन वाले कैबिन है वो नहीं लगा हुआ। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान 10 कोचेज़ जो हैं वो तेज़गाम में लगी होती हैं, जबकि बाकी 9 और 10 कोचेज़ जो हैं वो लाहौर में अटैच और डिटैच हो जाती हैं। इस तरह लाहौर से कराची के दरमियान जो है टोटल 20 का लोड जो है वो रन करता है। तेज़गाम के अंदर एसी डाइनिंग कार जो है वो लाहौर से अटैच होती है, जबकि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन के अंदर एसी डाइनिंग कार नहीं होती, लेकिन लाहौर और कराची के दरमियान जो है एसी डाइनिंग कार जो है वो तेज़गाम के अंदर अवेलेबल होती है। आप इसके अंदर खाना परचेज़ कर सकते हैं अपनी ऑन पेमेंट, कोई चीज़ जो है उसमें कम्प्लीमेंट्री या फ्री नहीं है। रावलपिंडी से चलने वाली तेज़गाम का 8 नंबर जो है वो इंजन के साथ अटैच होती है। 8, 9 और 10 जो है एसी बिज़नेस क्लास की ये आगे की तरफ लगी हुई है इंजन वाली साइड पे, और 11 नंबर कोच जो है वो उसके साथ एसी स्लीपर क्लास की लगी होगी। और एसी स्लीपर क्लास के बाद आपके पास जो है वो पावर प्लांट लगा होगा, और पावर प्लांट के बाद फिर 13 नंबर से लेकर 17 नंबर तक इकानमी क्लास की कोचेज़ जो हैं वो पीछे ब्रेक साइड पे लगी होती हैं। इस तरह जो लाहौर से गाड़ी अटैच होती हैं वो फ्रंट साइड पे अटैच होती हैं। 8 नंबर कोच से आगे जो है वो इंजन वाली साइड पे आपके पास जितनी भी एसी बिज़नेस क्लास की और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच हैं, जबकि इकानमी क्लास की कोच हैं वो भी इंजन की तरफ से अटैच होंगी। अब आपको एसी स्लीपर क्लास के अंदर से सैर कराते हैं। और एसी स्लीपर क्लास पाकिस्तान रेलवे की सबसे बेहतरीन क्लास है, जिसके अंदर 2 और 4 पर्सन के कैबिन बने होते हैं और हर कैबिन के अंदर अलग टॉयलेट जो है वो बना होता है। एसी स्लीपर क्लास की जो बर्थें हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हैं, और इसके अलावा सबसे अहम बात है कि हर कैबिन के आप अंदर से डोर लॉक कर सकते हैं। 2 पर्सन वाले कैबिन में 3 पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप उसके साथ एडजस्टमेंट कर लें, और अगर आपके पास एक 2 पर्सन की फैमिली है तो साथ बच्चा या कोई रिलेटिव तीसरा बंदा भी ट्रैवल कर सकता है। इसी तरह 4 पर्सन वाले कैबिन में 4 बर्थें होती हैं जिसमें 6 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे के पास एसी स्लीपर क्लास का टिकट होना ज़रूरी है। बच्चे की जो टिकट होती है वो 3 से 10 साल की टिकट होती है, जबकि आपके पास 10 साल से जो बड़ा होगा उसका फुल टिकट जो है वो चार्ज होता है। तो एसी स्लीपर क्लास के किराए की बात करें तो एसी स्लीपर क्लास का कराची से रावलपिंडी का एक बंदे का अब जो नया किराया है वो है 12,500 रुपये। ये एक अडल्ट पर्सन की बात करूं, और जो हाफ़ होगा वो उसका क्या होगा आपके पास, वो तकरीबन 6,250 रुपये होगा 3 साल से 10 साल के बच्चे का एसी स्लीपर क्लास का। रावलपिंडी से कराची का किराया जो है 12,500 रुपये है एक अडल्ट पर्सन का। इस तरह लाहौर से रावलपिंडी का एसी स्लीपर क्लास का 3,250 रुपये किराया है, जबकि लाहौर से कराची एसी स्लीपर क्लास का एक बंदे का किराया 10,650 रुपये है। रावलपिंडी से मुल्तान का एसी स्लीपर क्लास का किराया जो है वो 6,200 रुपये है, जबकि कराची से मुल्तान का जो है एसी स्लीपर क्लास का 8,600 रुपये है। लाहौर से मुल्तान एसी स्लीपर क्लास का 3,850 रुपये किराया है, जबकि रावलपिंडी से रोड़ी का एसी स्लीपर क्लास का 9,650 रुपये है एक बंदे का। और इसी तरह रोड़ी से लाहौर का जो एक एसी स्लीपर क्लास का किराया है वो है 7,650 रुपये। और कराची से रोड़ी एसी स्लीपर क्लास का एक बंदे का किराया 5,000 रुपये है। कराची से हैदराबाद जो है वो 2,250 रुपये है। रावलपिंडी से बहावलपुर का एसी स्लीपर क्लास का किराया 7,350 रुपये है। रावलपिंडी से रहीम यार खान का जो है वो 8,350 रुपये है। इस तरह रहीम यार खान का किराया कराची का जो है एसी स्लीपर क्लास का वो है 6,450 रुपये है, जबकि रहीम यार खान से लाहौर का एसी स्लीपर क्लास का किराया जो है वो है 6,200 रुपये। एसी स्लीपर क्लास में सबसे अहम बात यह है कि अगर चाइना की कोच हो तो वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तानी कोच जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ उसमें प्राइवेसी रहती है, आप अंदर से डोर को लॉक कर सकते हैं, अटैच टॉयलेट होता है। लेकिन चाइना की कोच लगी हो तो वो ज़्यादा अच्छी है और वो कंफर्टेबल है। इस स्लीपर क्लास के अंदर खाना फ्री नहीं है, कोई आपके पास इसमें और फैसिलिटी नहीं दी जाती सिवाय इसके कि इसमें लाइट्स और फ़ैन या पास चार्जिंग की फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि तेज़गाम के अंदर खाना कम्प्लीमेंट्री या फ्री नहीं है। हाँ, डाइनिंग कार लगी हुई है, अगर आपने कोई चीज़ खानी है या कोई चीज़ लेनी है तो आप डाइनिंग कार के वेटर को ऑर्डर दे के कमरे में मंगवा सकते हैं, या आप खुद जाकर डाइनिंग कार के हॉल में बैठ कर खा सकते हैं। तेज़गाम के अंदर बेडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप अपना अरेंजमेंट करना होगा, या आपको वेटर को देकर पैसे देकर आप उसको अरेंज करवा सकते हैं।
एसी स्लीपर के बाद हमारे पास बेहतरीन क्लास जो है वो एसी बिज़नेस क्लास की है, जिसके अंदर 6 पर्सन के कैबिन बने होते हैं और हर कैबिन के अंदर अलग टॉयलेट नहीं होता, बल्कि वाशरूम जो होते हैं कोच के एंड पे दोनों साइडों पे 2 वाशरूम बने होते हैं। इसमें 6 बर्थे होती हैं, एक साइड पे जो है आपके पास क्या होती हैं 3 बर्थे होती हैं, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास 3 बर्थे होती हैं। और चाइना वाली जो आपके पास कोचेज़ हैं उसमें बाहर भी सिंगल सीटें लगी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं कि एसी बिज़नेस क्लास का कैबिन है, जिसमें सामान रखने की जगह है और आप डोर अंदर से आप लॉक कर सकते हैं। आमने सामने 3 बर्थें होती हैं, नीचे वाली जो है उसे आप लोअर कहते हैं, सेंटर वाली को आप मिडल कहते हैं और जो ऊपर वाली बर्थें होती हैं उसे आप कहते हैं अपर बर्थ कहते हैं। तीनों कंफर्टेबल हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी है वो आपके पास नीचे वाली या सेंटर वाली है, क्योंकि उसमें बैठना और लेटना जो है वो आसान है और वो ज़रा कुशादा भी हैं। ऊपर वाली बर्थ का सबसे अहम प्रॉब्लम ये है कि वो हर बंदा जो है उसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए अगर आप यंग हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है या जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसके लिए ऊपर वाली बर्थ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। और ऊपर वाली बर्थ का सबसे प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जगह भी बहुत कम है, वहाँ पे वो उठना या बैठ कर कुछ चीज़ खा पी भी नहीं सकता। तो ये एसी बिज़नेस क्लास का कैबिन है और ये भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें अटैच टॉयलेट नहीं होता। अगर हम किराए की बात करें एसी बिज़नेस क्लास की, अब जो नया किराया है पाकिस्तान रेलवे का कराची से रावलपिंडी का एसी बिज़नेस क्लास का एक बंदे का किराया है 9,500 रुपये। इसी तरह लाहौर से रावलपिंडी का किराया जो है एसी बिज़नेस क्लास का 2,500 रुपये है। लाहौर से कराची जो है एसी बिज़नेस क्लास का 8,300 रुपये है। और रावलपिंडी से मुल्तान का 4,750 रुपये है, जबकि कराची से मुल्तान का 6,650 रुपये है। लाहौर से मुल्तान का 2,800 रुपये है। इसी तरह रावलपिंडी से रोड़ी का जो है 7,150 रुपये है। रोड़ी से लाहौर का 5,350 रुपये है, जबकि रोड़ी से कराची का जो किराया है 3,200 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का। इसी तरह कराची से हैदराबाद का जो किराया है 1,550 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का है। और रावलपिंडी से बहावलपुर का जो है वो 5,350 रुपये है। रावलपिंडी से रहीम यार ख़ान का 6,650 रुपये और कराची से रहीम यार ख़ान का जो है वो 4,750 रुपये किराया है। इस तरह लाहौर से रहीम यार ख़ान का किराया 4,750 रुपये है। तो एसी बिज़नेस क्लास के अंदर 6 पर्सन के कैबिन बने होते हैं। ये मैंने किराया अभी आपको अडल्ट पर्सन का बताया। एसी बिज़नेस क्लास के अंदर भी आपको कोई बेडिंग या पिलो वगैरह फ्री नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये है कि जो 3 साल से 10 साल के बच्चे का किराया होगा वो आपके पास हाफ़ किराया होगा। एसी बिज़नेस क्लास का कैबिन अंदर से लॉक हो जाता है, सामान रखने की भी काफ़ी जगह है और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी है। आजकल जितनी भी कोचेज़ आ रही हैं उसके अंदर जो चार्जिंग की फैसिलिटी है वो आपके पास पिन लगाने वाली फैसिलिटी है। आप उसमें जो है दूसरा पुराना जो सिस्टम था स्विच वाला वो नहीं है, बल्कि आपके पास क्या यूएसबी वाली डिवाइस वो चार्जिंग पोजीशन आपके पास होगी, तार है तो उसमें आप चार्जिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको अपना चार्जर नहीं लगा सकते। आप इसके कैबिन के डोर अंदर से लॉक कर सकते हैं और इसके अलावा ये है कि आपके पास इसमें लाइट है, फ़ैन है और चार्जिंग की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है। बेडिंग जो है वो तेज़गाम में फ्री नहीं है। खाना अगर आपने लेना होगा तो आपको डाइनिंग कार में से उसको परचेज़ करना होगा। इसके बाद हमारे पास आती है इकानमी क्लास। इकानमी क्लास में भी आपके पास सिंगल सीट्स जो हैं वो साइड पे बनी होती हैं और इसके अलावा 6 पर्सन वाले कैबिन जो हैं वो आपके पास इकानमी क्लास के अंदर होते हैं। इकानमी क्लास का जो अब तेज़गाम का किराया है कराची से रावलपिंडी का एक बंदे अडल्ट पर्सन का वो है 4,200 रुपये 4200 रुपये, जबकि रावलपिंडी से लाहौर का जो है वो 1,200 रुपये है। कराची से लाहौर का 3,600 3,600 रुपये। रावलपिंडी से मुल्तान का 2,100 रुपये, कराची से मुल्तान का 2,850 रुपये है, जबकि लाहौर से मुल्तान का 1,400 रुपये किराया है। रावलपिंडी से रोड़ी का जो किराया है वो 3,250 रुपये है, जबकि लाहौर से रोड़ी का जो है किराया वो है 2,550 रुपये। कराची से रोड़ी जो है वो 1,600 रुपये है। कराची से हैदराबाद जो है आपके पास वो 1,000 रुपये है। इस तरह रावलपिंडी से बहावलपुर का इकानमी क्लास का जो किराया है वो 2,250 रुपये है। आपके पास रावलपिंडी से रहीम यार ख़ान का 2,850 रुपये है। कराची से रहीम यार ख़ान का 2,200 रुपये है और लाहौर से रहीम यार ख़ान का किराया जो है वो 2,100 रुपये है। इसी तरह आपके पास जो एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच है वो आपके पास जो है वो लाहौर से अटैच और डिटैच हो जाती है। एसी स्टैंडर्ड क्लास में भी 6 पर्सन वाले कैबिन होते हैं, वो अंदर से लॉक नहीं होते, उसके डोर ओपन होते हैं। और उसके बाद ये है कि एसी स्टैंडर्ड क्लास के किराए की बात करें तो लाहौर से कराची एसी स्टैंडर्ड क्लास के किराया है 5,950 रुपये, जबकि आपके पास कराची से मुल्तान का जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का 5,000 रुपये किराया है। लाहौर से मुल्तान का 2,000 रुपये किराया है।
इसी तरह आपके पास लाहौर से रोडी का AC स्टैंडर्ड क्लास का किराया जो है वो 3,950 रुपये है, जबकि कराची से रोडी जो है वो 2,550 रुपये है, जबकि कराची से हैदराबाद 1,400 रुपये है। इसी तरह आपके पास कराची से रहीम यार खान का जो है वो 3,600 रुपये है और रहीम यार खान से लाहौर का जो है वो 3,600 रुपये है। AC स्टैंडर्ड क्लास की जो कोच है वो रावलपिंडी नहीं जाती, बल्कि AC स्टैंडर्ड क्लास सिर्फ लाहौर और कराची के दरमियान चलती है और ये लाहौर में ही अटैच और डिटैच हो जाती है, आगे इसको ये रावलपिंडी की तरफ नहीं जाती। तेज़गाम कराची से अपना सफ़र शाम को 6 बजे शुरू करती है और नेक्स्ट डे रावलपिंडी इसका पहुंचने का टाइम जो है शाम को 6:45 पे ये रावलपिंडी पहुंच जाती है। इसका लाहौर पहुंचने का टाइम जो है दिन को 1:15 पे है और 1:45 से लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होती है। इसी तरह लाहौर रावलपिंडी से इसका चलने का टाइम जो है ये सुबह 8 बजे रावलपिंडी से रवाना होती है। उसके बाद इसका लाहौर पहुँचने का टाइम जो है 1:05 पे है और 1:30 पे ये लाहौर से कराची के लिए रवाना होती है। और ये नेक्स्ट डे कराची 9:55 पे तकरीबन 10 बजे ये लाहौर कराची कैंट में पहुंच जाती है। आम रूटीन के मुताबिक तेज़गाम तकरीबन 1 से 2 घंटे लेट जो है वो पहुंचती है और इसी तरह ये राइट टाइम कभी भी नहीं होती। बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये राइट टाइम पहुंची और तकरीबन 2 घंटे जो है ये लाजमी लेट होती है।